हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सीजीपीएससी व्यापम चक्र में। आज हम देखने वाले हैं जो बिजली विभाग द्वारा जो भर्ती निकली है उसमें पदों का विवरण देखेंगे, आयु सीमा देखेंगे, वेतनमान देखेंगे, चयन प्रक्रिया देखेंगे। 429 पदों पर ये वैकेंसी निकली है, जिसमें जूनियर इंजीनियर के 377 पोस्ट हैं, साथ ही असिस्टेंट इंजीनियर के 52 पोस्ट हैं। तो बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी निकली है इंजीनियर्स के लिए, जो बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं वर्गवार पदों का विवरण। देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का। इसमें देखिए वर्गवार जो कैटेगरी वाइज दिया है जूनियर इंजीनियर के पदों का, यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें अपन तो 346 पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल में भी देखिए, अगर आप ट्रांसमिशन देखेंगे, ट्रांसमिशन के आपको 118 पद मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में आपके 226 पद हैं, और जो जनरेशन है उसमें आपके 2 पद हैं। टोटल 346 पद होने वाले हैं आपके इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए जो मैकेनिकल ब्रांच के हैं, सिविल ब्रांच के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उनके लिए भी अलग अलग पोस्ट हैं। मैकेनिकल वालों के लिए 2 पोस्ट दिया गया है यहाँ पे, सिविल वालों के लिए दिया गया है 24 पोस्ट, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए दिया है 5 पोस्ट। टोटल आपके अगर देखें कैलकुलेट करके, तो जेई वाले हैं उनके लिए 377 पोस्ट होने वाला है CSPDCL के द्वारा। साथ ही साथ जो एई का एग्जाम होगा उसमें आपको 52 पद हैं। ठीक है, तो टोटल आपका 429 पद है। बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है, तो सब कोई लग जाइए अपने प्रिपरेशन में। इसका एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। ठीक है, जो इसके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, 2015 में हुआ था इसका एग्जाम, 2018 में और 2022 में। ये आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी अदर स्टेट के एग्जाम के जो पेपर हुए थे, वो पेपर भी मैंने उस टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेवा श्रेणी इसमें दिया है, ये ग्रुप सी का पोस्ट होता है। इसमें जो वेतन मान है आपका पे स्केल 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 35,400 रुपये से लेके सैलरी होने वाली है आपकी 1,12,400 रुपये तक। बहुत ही शानदार सैलरी है, बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है इसका जेई का। देखिए, अगर आप ट्रेनिंग में रहेंगे, स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 35,400 रुपये। यह है मूल निवासी। अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले का मूल निवास का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अप्लाई तो कर दिए हैं लेकिन आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है। तो जिनके पास भी अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी बना लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कि आयु सीमा के बारे में बात करते हैं। देखिए, मिनिमम आयु होनी चाहिए आपकी 18 वर्ष। और उसके बाद जो कैटेगरी वाइज जो दिया जाता है छूट, जैसे अगर महिला है तो दिव्यांग है, उनके लिए अलग छूट दिया जाता है 45 वर्ष स्टार मार्क के साथ, और एडिशनल छूट दिया जाता है। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 वर्ग है। उसके साथ ही साथ अन्य प्रकार की और छूट प्रोवाइड की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। देखिए, भूतपूर्व सैनिक को आयु में अलग से छूट दी जाती है नियमानुसार, है ना। तो अपन देख लेते हैं कौन कौन ये फॉर्म को फिल कर सकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी क्या है। देखिए, आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग होना चाहिए। ब्रांच में 3 वर्ष का डिप्लोमा या समकक्ष होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल में आपका होना चाहिए डिप्लोमा या इंजीनियरिंग, या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच में 3 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए, है ना। सिविल वालों के लिए क्या चाहिए, 3 वर्ष का डिप्लोमा, इस पर भी मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स किए होने चाहिए, या फिर वो इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में 3 वर्ष का डिप्लोमा या समकक्ष। ये इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये आप फुलफिल करते हैं तो आप ये फॉर्म जरूर भर पाएंगे। देखिए, चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप जनरल से हैं या फिर ओबीसी से हैं तो आपको 40% नंबर लाने अनिवार्य है। साथ ही साथ अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एक मेरिट सूची बनाई जाएगी वर्गवार, जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच है उसके अनुसार। उसके बाद जो मेरिट सूची बनी जाएगी उसमें आपको क्या होता है, कंपनी का चयन करने के लिए विकल्प दिया जाएगा। आप जितने सारे डिपार्टमेंट है ना अलग अलग, जैसे ट्रांसमिशन में आप करना चाह रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन में करना चाह रहे हैं, या जनरेशन में करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको सेलेक्ट करने के लिए टाइम दिया जाएगा। और जो आरक्षण रोस्टर जो छत्तीसगढ़ शासन में जो लागू है उसके अनुसार जो पद निकले हैं उसकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। ठीक है, देखिए ग पॉइंट लिखा है यहाँ पे, अंक समान होने की स्थिति में जिसका एज ज़्यादा है, जिस कैंडिडेट के जो एज ज़्यादा है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा कम एज वाले की तुलना में, समान अंक होने के बाद। चलिए अब अपन देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए ये सिलेबस है आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए 2 सेक्शन होने वाला है, इसमें पहला जो सेक्शन है इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, उसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, साथ ही साथ रीजनिंग और अर्थमेटिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज में आपको पूछा जाएगा करंट इवेंट के बारे में पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, जियोग्राफिकल लोकेशन पूछा जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाएगा, इंडस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ जो रीजनिंग और अर्थमेटिक है इसमें देखिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे, आपके अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, क्लॉक कैलेंडर के आएंगे, मिरर इमेज के आएंगे, ब्लड रिलेशन के आएंगे। जितने टॉपिक दिए हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा और बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो सेक्शन बी है यहाँ से आपको 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ से, ओम्स लॉ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्रिस्चॉप लॉ के बारे में पूछा जाएगा, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पूछा जाएगा आपको, ईएमएफ के बारे में पूछा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल के बारे में क्वेश्चन आएंगे आपके, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, 3 फेज सर्किट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तीसरा आपका दिया है ट्रांसफार्मर के बारे में, आपको ट्रांसफार्मर के बारे में भी पढ़ना है कि किस प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर काम करता है, इफिशिएंसी क्या होती है ट्रांसफार्मर की, जो लॉसेस होते हैं उसके, ये सारे बारे में आपको पढ़ाई कर लेना है, ठीक है, आपके सिलेबस में है। साथ ही साथ जो चौथा दिया है इंडक्शन ऑफ एसी मशीन, ठीक है, ये पूरे सिलेबस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जितना भी पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा सिलेबस के बारे में और जो पोस्ट निकला है उसके बारे में, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, पेपर हुआ था, वहाँ से आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। देखिए पांचवा आपका बेसिक फीचर ऑफ एसी मशीन है, अल्टरनेटर से क्वेश्चन आएंगे, एसी मोटर से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, HVDC HVAC सिस्टम से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इन्वर्टर है, 10वां दिया आपका कन्वर्टर, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं जो जेई का एग्जाम देने वाले हैं, जूनियर इंजीनियर का ये सिलेबस है, ठीक है। 12वां दिया है आपका स्पीड कंट्रोल मोटर्स, ठीक है, एडवांटेज ऑफ स्पीड कंट्रोल मोटर, डीसी मोटर्स के बारे में दिया है, ये सिलेबस है आपका जेई के लिए, है ना। तो ये जितने भी सारे सिलेबस है आपको अच्छे से पढ़ाई कर लेना है, और मैं बोलूँगा आपको कि जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे ना, वो ज़्यादा बेटर होगा, आपके कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी CSPDCL व्यापम, है ना। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।